अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। आज लेक्चर 71 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट 3 लेक्चर से मोमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 70 में हमने सिक्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सिक्यूनेस से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4.23, क्वेश्चन नंबर 4.25, क्वेश्चन नंबर 4.27, क्वेश्चन नंबर 4.28 एंड क्वेश्चन नंबर 4.30, इन 5 क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.23, फर्स्ट 3 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट y is equal to 10 are 1, 4 and 10 respectively. Find coefficient of variation. Is the distribution symmetric or positively skewed or negatively skewed? होगा गया फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स दिए गए हैं अबाउट y is equal to 10, और हमने थ्योरी को डिस्कस करते हुए सीखा था कि जब कभी भी हमें अबाउट किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग मोमेंट्स प्रोवाइड करता है तो वो मेरे पास कौन से मोमेंट्स होते हैं, वो प्राइम मोमेंट्स होते हैं। y is equal to 4 पे उसने ये हिंट दे दी कि ये अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, क्योंकि y is equal to 4 का मतलब कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू a वो 4 ले रहा है। उसमें उसने आपको फर्स्ट 3 मोमेंट्स दिए हैं और हमने सीखा था कि जब कभी आर्बिट्रेरी मोमेंट्स दिए जाएं तो वो कौन से मोमेंट्स होते हैं, वो प्राइम मोमेंट्स होते हैं। इसका मतलब आपको m1 प्राइम इसने दिया है, 3 की बात कर रहा है ना, और इसने नेक्स्ट आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 और सेकंड प्राइम मोमेंट आपके पास क्या आ रहा है 4, जबकि थर्ड प्राइम मोमेंट आपके पास क्या आ रहा है 10। अब नेक्स्ट आपको कहा गया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम CV से डिनोट करते थे और हमने थ्योरी में डिस्कस भी किया था ये टॉपिक। नेक्स्ट आपको कहा गया इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और पॉजिटिवली सिक्योर्ड और नेगेटिवली सिक्योर्ड। आपने ये बताना है कि जी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है। तो वेरिएशन को आप CV से डिनोट करते थे और वो किसकी इक्वल होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन और मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब आपको आपके डेटा में क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, अरिथमेटिक मीन। लेक्चर नंबर 69 में कि अरिथमेटिक मीन जब आप मोमेंट से कैलकुलेट करते हो तो ये किसके इक्वल आ जाता है, अरिथमेटिक मीन आपके पास इक्वल होता है ए आर्बिट्रेरी वैल्यू में आप प्लस कर दो फर्स्ट प्राइम मोमेंट। मोमेंट्स के लेक्चर मैंने पार्ट वाइज अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज का लेक्चर पार्ट 4 होगा। तो मोमेंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पार्ट 1 से वीडियो शुरू करें। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। AM अरिथमेटिक मीन आपने क्यों कैलकुलेट किया, इसलिए तो आपने कैलकुलेट किया कि आपको CV में अरिथमेटिक मीन की वैल्यू चाहिए। ये इक्वल है A प्लस M1 प्राइम। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन में M1 प्राइम तो इसने आपको दिया है 1, लेकिन A अभी तक आपके अकॉर्डिंग आपको A को नहीं समझ आ रही कि A कौन सा है। तो याद रखिएगा जब कभी भी ये आपको अबाउट y is equal to 4 दे रहा है ना, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वो आपके पास A होता है। तो A आपके पास क्या आ गया, ये 4। तो देखें अरिथमेटिक मीन आपके पास आ रहा है 5। अब CV में आपको अरिथमेटिक मीन तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है अगर आप सेकंड मोमेंट या अबाउट मीन पे अंडर रूट ले लो ना, तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास M2 है जबकि ये M2 प्राइम है। ये प्राइम वाले मोमेंट क्या होते हैं, मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, और वो आर्बिट्रेरी वैल्यू खुद से इसने 4 दी है, लेकिन आपको M2 चाहिए, ये प्राइम वाला मोमेंट नहीं चाहिए आपको। और M2 का मतलब होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। अब आप क्या करो, इन मोमेंट्स को यूज करते हुए आपने सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट मीन। आपको पता है कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला क्या होगा, M2 आपके पास इक्वल होता है M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास M2 आ जाएगा और M2 क्या है, मोमेंट अबाउट मीन। अब जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो M2 प्राइम आपके पास है 4, माइनस का साइन यूं ही, M1 प्राइम है आपके पास 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है
और जब आप 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ रहा है 3। इसका मतलब आपने M2 क्या फाइंड आउट किया है? 3। इसे हाईलाइट करते हैं। अब हम आसानी से CV कैलकुलेट कर सकते हैं। CV अब किसके इक्वल आ जाएगा? CV स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन्स आप अपने क्वेश्चन का ये पार्ट अभी फाइंड आउट कर रहे हो। तो CV इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन किसके इक्वल होता है? ये वेरिएंस के इक्वल है। और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोनों तरफ हमने क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट 3 आपके पास आ रहा है 1.7321। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब जब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7321 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन जो कि 5 है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास CV की फाइनल वैल्यू आ रही है 34.64। और हमने ये सीखा था कि CV के आंसर को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा? परसेंटेज। ये अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा गया इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और पॉजिटिवली सिक्यूर्ड और नेगेटिवली सिक्यूर्ड, मींस आपको ये वैल्यूज दे के उसने आपसे पूछा कि बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है या नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। मैंने लेक्चर नंबर 70 में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें सिमेट्रिक कौन बता रहा होता है मोमेंट रेशियोज में? √B1, ये हमें सिमेट्रिक बताता है। और ये किसके इक्वल होता है? B1 इक्वल होता है थर्ड मोमेंट को आप डिवाइड कर दो सेकंड मोमेंट और इस पे क्यूब लेना है और देन आपने अंडर रूट अप्लाई करना है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट पे क्यूब अप्लाई करना है और फिर अंडर रूट लेना है। आपके पास सेकंड मोमेंट तो आ चुका है 3, ठीक है, इस पे क्यूब लेना और अंडर रूट। मेरे पास M3 नहीं है। और अगर आप कहेंगे मिस ये क्या है? बेटा ये M3 प्राइम है, ये मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जबकि ये M3 है, इस पे प्राइम नहीं है। और बिना प्राइम के मोमेंट्स को क्या कहते हैं? मोमेंट अबाउट मीन। इसको कह दे इक्वेशन 1। क्यों? अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाहते ना तो फिर आपके लिए आसानी ही आसानी है। मैंने ये फार्मूला पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि सिमेट्रिक मुझे कौन बताता है जब मेरे पास मोमेंट्स हों √B1, तो मैंने B1 का फार्मूला लिख दिया। अब मैंने फार्मूला लिखा है तो मुझे इसमें पता चला कि मुझे M3 नहीं था। अब मैं M3 कैलकुलेट करूंगी। कुछ बच्चे इस तरह भी कर लेते हैं कि वो पहले ही M3 कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले M3 कैलकुलेट करना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन फिर बेटा इससे ये होता है कि आपको अगर क्वेश्चन में एक भी चीज़ भूल गई है, ये स्टेप्स भूल गए हैं, तो फिर आपको आगे नहीं पता चलेगा क्या करना है। इससे बरक्स अगर आप फार्मूला लिख लोगे तो फिर फार्मूला आपको खुद ब खुद हेल्प आउट करना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। M3 देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मोमेंट अबाउट मीन, इसे आप ये भी लिख सकते हो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। ये क्या हो जाएगा? M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। और ये किसके इक्वल होता है? थर्ड मोमेंट है ना, तो 3 टर्म्स होंगी राइट साइड पे। M3 प्राइम, अब देखें पहली वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, 3 M2 प्राइम M1 प्राइम। अब नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और आपको मैंने कोफिशिएंट क्या याद करवाया था इसका? 132, यानी कि 1 इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है, अब क्या आएगा? 2 लिखा आएगा। और लास्ट टर्म के साथ हमेशा याद रखना M1 प्राइम आता है। और M1 की प्राइम की पावर पता है क्या होती है? जो थर्ड मोमेंट चल रहा है, थर्ड मोमेंट है तो इसकी पावर में 3 लिख दो। अब देखिए जब आप M3 प्राइम की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 10 -3 ऐसे ही। M2 प्राइम आपके पास है 4 और M1 प्राइम आपके पास क्या है? 1 +2, यूं ही M1 प्राइम है 1 और 1 का क्यूब आपके पास 1 ही आएगा। 10 ऐसे ही, 3 4s are 12 एंड 12 1s are 12 एंड 1 का क्यूब 1 ही था और उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपके पास वैल्यू आ रही है 0, मीन थर्ड मोमेंट अबाउट मीन वो आपके पास आ गया 0। अब आपके पास इक्वेशन 1 में अननोन कोई क्वांटिटी नहीं है।
आपके पास M3 अननोन था, आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसे लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1। मैं दोबारा इसे लिख रही हूँ, √B1 इज इक्वल टू M3 की जगह पे 0, जबकि M2 आपके पास क्या है 3। तो 3 का आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है और देन आपने अंडर रूट अप्लाई करना है। तो देखिए ये 0, ये आपके पास डिवाइजर में आ रहा है, अंडर रूट यहीं। 3 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 3 3 ज़ा 9 है, 9 3 ज़ा 27। अब आपको पता है कि 0 ओवर समथिंग, 0 के डिवाइजर में कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाता है। इसका मतलब √B1 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमने सीखा था कि जब कभी B1 का आंसर 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो मैंने आपके साथ ये सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 70 में। डेट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इन 5 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए तो अगर आप लेक्चर नंबर 70 देख लेते हो, मुझे नहीं लगता कि फिर आपके पास इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी। √B1 इज इक्वल टू 0, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। Question number 4.25. What can you say of sicuous in each of the following cases? 2 केसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और आपने बताना है कि आया इनमें किस तरह का सिक्यूनस एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये पॉजिटिव सिक्यूड है, क्या ये नेगेटिव सिक्यूड है, या ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 मुख्तलिफ केसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस 2 इज इक्वल टू 26.01। Q2 का मतलब सेकंड क्वार्टाइल, और आपके साथ मैंने बार बार डिस्कस किया था कि सेकंड क्वार्टाइल क्या किसके इक्वल होता है, ये आपके पास मीडियन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको मीडियन दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको Q3 प्रोवाइड किया गया, दैट इज 38.29 एंड द लास्ट वन इज Q1 विच इज इक्वल टू 13.73। लेफ्ट साइड पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लेक्चर नंबर 70 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आपको क्वार्टाइल्स दे दिए जाएं तो आप सिक्यूनस को जज करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनस लगाओगे। तो हम वी नॉट ऐड करके स्टेट करते हैं, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनर को हम SK से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो SK आपके पास आ रहा है, Q1 की वैल्यू 13.73, जबकि Q3 की वैल्यू आपके पास 38.29 माइनस 2 यूं ही, और मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज इक्वल टू 26.01। ने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जो सेकेंड क्वार्टाइल्स होता है Q2 वो किसके इक्वल होता है, मीडियन ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय, अब Q3 आपके पास है 38.29 माइनस Q1 आपके पास है 13.73। सबसे पहले तो न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 26.01 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कर रही हूँ 26.01 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ रहा है 52.02। इसे लिखेंगे इसी की प्लेस पे, पहले ये 2 लिख लेते हैं, 13.73 प्लस 38.29 माइनस 52.02 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर सकते हैं, डेट इज 38.29 में से हमने माइनस कर 13.73, ये आपके पास आ रहा है 24.56। अब क्या करेंगे, एट अ टाइम इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास आ रहा है न्यूमिनेटर पे 0, SK इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 24.56। आपको पता है 0 ओवर समथिंग आपके पास क्या आ जाता है, 0। अब आप देख रहे हो कि SK का आंसर क्या आया, 0, और हमने प्रेडिक्ट किया था कि बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनस में जब SK इक्वल टू 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें सिक्यूनस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सिमेट्रिक है। SK इज इक्वल टू 0, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। केस 2 विच इज इक्वल टू मीन बराबर है आपके पास 1403, जबकि मॉड आपको दे दिया गया है 1487। आप देख रहे हो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड, ये मैंने पॉइंट आपके साथ लेक्चर नंबर 70 में डिस्कस किया था। लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नेगेटिवली सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स मीन के नेगेटिव सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मॉड की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी।
और देन सेकेंड नंबर पे आपके पास वैल्यू आ रही है मीडियन की, और थर्ड पे आपके पास वैल्यू है मीन की। इन नेगेटिवली सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप आपके सामने लिखा हुआ है, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। अब आप क्या करो, इसमें से ये दो वैल्यूज पिक करते हैं, मीन और मोड की, तो हम देख रहे हैं कि इनमें भी रिलेशनशिप यही आएगा कि मीन लेस देन मोड होना चाहिए, तब डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली सिक्यूर्ड होगा, वरना वो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है। अब इसमें वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो मीन की वैल्यू है 1403, लेस देन मोड है 1487, और ये तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो ये आपके पास आ जाएगा सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली सिक्यूर्ड। अगर बेटा आप इसमें कंफ्यूज हैं कि मीन और मोड आपको दिया गया, क्वेश्चन में मीडियन नहीं था आपके पास, तो आप चाहो तो इसमें मीडियन फाइंड आउट भी कर सकते हो। मीन्स अगर आप इसको ज्यादा डिटेल्ड में देखना चाह रहे हो, बाय यूजिंग दिस फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस तरह आपको मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। और आप जब इसको इसमें प्लग करोगे ना, तब भी ये आपके पास कंडीशन ट्रू ही जाएगी। मैं चेक करवा देती हूँ आपको। अगर ये आपके पास एमसीक्यूज में है तो आप इधर तक ही देख लेना इसको, और अगर आप डिटेल में करना चाह रहे हो तो पहले इस फार्मूले में वैल्यू पिक करके मॉड निकाल लो, देन चेक करो कि ये कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही है कि नहीं। मैं आपके साथ कर रही हूँ मोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, डेट इज 1487 इज इक्वल टू 3 यूं ही, मीडियन यूं ही, -2s से मीन की जगह पे मीन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेट इज 1403, 1403 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ रहा है 2806। अब ये नेगेटिव के साथ है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड पे जस्ट आपके पास 3 मीडियन पड़ा है। अब इसमें वैल्यूज प्लस करते हैं 1487, तो ये बेटे आपके पास आ रहा है 4293। मुझे जस्ट मीडियन चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ मीडियन को यहीं रहने देती हूँ। अगर 3 मीडियन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, और जब मैं इसे डिवाइड करती हूँ ना, मीडियन आपके पास आ रहा है 1431। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन में इन सब की वैल्यूज प्लेस कर रही हूँ। मीन की वैल्यू है 1403, लेस देन मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1431, और मोड इसने आपको खुद से दिया हुआ था, वो क्या था 1487। तो आप देख रहे हो कि ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप चाहो तो पहले मीडियन निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तब भी मेरे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, और अगर मैं जस्ट इन दो को ऑब्जर्व करूं तो तब भी कंडीशन ट्रू है। तो इस सूरत में भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली सिक्यूर्ड ही बन रहा है। अब आपकी चॉइस, आप जैसे चाहो आप इस क्वेश्चन के पार्ट को कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.27। आप देख रहे हो कि अभी ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी जो है ये एग्जैक्टली मैच कर गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.25 के केस 2 पे जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.28 में आपको कहा गया लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 142.36 एंड 167.73 रिस्पेक्टिवली, while median is 153.50. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एस के। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4.25 किया है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4.28 भी इसी पैटर्न पे करेंगे। हमें लोअर क्वार्टाइल दिया गया है, लिखेंगे लोअर क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप Q1 से रिप्रेजेंट करते हो। अब रिस्पेक्टिवली मेंशन है ना, तो इसमें अगर लोअर पहले लिखा है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू भी लोअर क्वार्टाइल की होगी 142.36, और अगर ये रिस्पेक्टिवली ना भी मेंशन होना तो लोअर क्वार्टाइल स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और अपर क्वार्टाइल अपर वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और अपर क्वार्टाइल आपको दे दिया गया है, और अपर क्वार्टाइल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Q3 से, और वो है 167.73। क्वेश्चन में मीडियन भी उसने दिया हुआ आपको विच इज इक्वल टू 153.50। आपने कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फाइंड आउट करना है, आपने SK फाइंड आउट करना है। आपने कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस को कैलकुलेट करने के 4 डिफरेंट फार्मूलाज देखे हैं, जिसमें फर्स्ट 2 फार्मूलाज बेस कर रहे थे
कार्ल पियर्सन पे तो आपके पास था बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस और फोर्थ वन आपके पास था मोमेंट रेशो पे। अब क्योंकि क्वार्टाइल्स आपको दिए तो फिर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस का ही फार्मूला यूज करोगे। आप वी नॉट ऐड करके स्टेट करो कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस केस से, विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। मैं इस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। Q1 है 142.36 प्लस Q3 आपके पास 167.73 माइनस 2 यूं ही मीडियन की जगह पे मीडियन की वैल्यू विच इज़ 153.50 डिवाइडेड बाय Q3 आपके पास 167.73 माइनस Q1 है 142.36। आप 153.50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आप न्यूमिनेटर को सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐसे ही उतार लेती हूँ। 153.50 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ रहा है 307। जब हम 167.73 में से 142.36 माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 25.37। अब देखिए न्यूमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज न्यूमिनेटर की एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करनी है। फर्स्ट वैल्यू है 142.36 प्लस 167.73 माइनस 307 ये आपके पास आ रहा है 3.09। ये आपके पास आ रहा है 0.1218 17 है नेक्स्ट वैल्यू 9 थी तो मैं राउंड अप कर रही हूँ डेट इज 0.1218। स्टिल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 70 में मैंने आपके साथ कुछ अजम्पशन डिस्कस की थी जब मैंने बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को भी डिस्कस किया था कि अगर एसके का आंसर पॉजिटिव आ जाए और आप देख रहे हो एसके का आंसर पॉजिटिव है और हम देख भी रहे हैं कि सिंस एसके इज ग्रेटर देन 0 सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। मसलन अगर एसके का आंसर प्लस में आया ना तो सिंपली याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा। बट आपने इसे इस तरह नहीं लिखना, थोड़ा सा इसे थ्योरेटिकली मेंशन भी करें। मैं इधर राइट साइड पे लिख रही हूँ सिंस एसके इज ग्रेटर देन 0। आप देख रहे हो कि एसके की वैल्यू आई है 0.1218 पॉजिटिव है तो इसका मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सिंस एसके ग्रेटर देन 0 सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। बस क्वेश्चन नंबर 4.28। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.30। इसने बोला फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 2। अगेन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दी गई है और जब हमें अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी जाए तो फिर उसके बाद जो मोमेंट्स वो दे रहा है, मसलन फर्स्ट 4 मोमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये मोमेंट्स कौन से होंगे, ये आर्बिट्रेरी मोमेंट्स होंगे क्योंकि एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू आपको दे दी गई है। क्लियर? अगेन रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपको बोला गया फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन किया गया। नेक्स्ट आपको ये भी कहा गया अबाउट x इज इक्वल टू 2। अबाउट x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 और इस वैल्यू पे पहले 4 मोमेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो जब किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको मोमेंट दे दिए जाएं तो वो मोमेंट कौन से होते हैं, वो मेरे पास रॉ मोमेंट्स होते हैं। और रॉ मोमेंट्स कौन से मोमेंट्स होते हैं, प्राइम्स वाले मोमेंट। ठीक है, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम। मींस इसने ये 4 मोमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए हैं। मैं इसे लिखूंगी सबसे पहले m1 प्राइम फर्स्ट है तो फर्स्ट वैल्यू विच इज 1। m2 प्राइम आपको दे दिया गया है 2.5, m3 प्राइम आपको प्रोवाइड किया गया 5.5, जबकि m4 प्राइम आपको दे दिया गया 16। अब देखते हैं हमें क्या कहा गया, कैलकुलेट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने मीन फाइंड आउट करना है और आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और हमें पता है ये दोनों को फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, आपके साथ मैंने लेक्चर नंबर 69 में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब आपको प्राइम मोमेंट्स देना तो आप मीन को कैसे फाइंड आउट करोगे। आप लिखोगे मीन इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी वैल्यू प्लस फर्स्ट प्राइम मोमेंट, यानी कि फर्स्ट रॉ मोमेंट। अब आपके पास ए क्या है, इसने आपको बोला ना x इज इक्वल टू 2, तो ये x इज इक्वल टू a है, ये आपके पास a आ गया 2। आप इधर मेंशन करोगे 2 प्लस फर्स्ट
रॉ मोमेंट आपके पास 1 है, तो मीन आपके पास आ रहा है 3। क्वेश्चन में ये पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमिनेटर में SD आता है, जबकि डिवाइजर में मेरे पास अर्थमेटिक मीन आता है, और मल्टीप्लाई हम इसे कर देते हैं 100 से। अब AM तो फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। अब आप देखो स्क्वायर रूट यूं ही, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को, अबाउट मीन वाले मोमेंट पे प्राइम नहीं आता, वो सिंपली होता है। मसलन सेकंड मोमेंट है तो M के सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में आपके पास M2 तो नहीं दिया गया, आपको तो M2 प्राइम दिया गया, तो हम क्या करते हैं सेकंड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि M2 नहीं था मेरे पास, मैंने इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैं यहाँ पे M2 फाइंड आउट करती हूँ, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन विच इज इक्वल टू M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम। अगर आपको इस फार्मूले में कोई मुश्किल है तो आपके साथ मैंने लेक्चर नंबर 69 में डिस्कस किया था कि कैसे हम रॉ मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। आप ये लेक्चर विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। आपको बताती हूँ, ये प्राइम वाले मोमेंट मेरे पास रॉ मोमेंट्स होते हैं जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन के पे इम्पोज करके दिए गए हैं। जैसे इसने खुद ही बोला था x इज इक्वल टू 2 पे ये मोमेंट्स है। अब मुझे मोमेंट्स अबाउट मीन चाहिए, तो हमने ये तरीकाकार पढ़ा था कि रॉ मोमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं। तो M2 का ये फार्मूला है, M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का होल स्क्वायर। इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो M2 प्राइम आपके पास है 2.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2.5 यूं ही आएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 1.5। ये आपके पास M2 आ गया। अब आप आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। आप लिखोगे SD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 विच इज इक्वल टू 1.5। अंडर रूट 1.5 लेते हो तो ये आपके पास आ रहा है 1.225। CV को कैलकुलेट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन पहले पार्ट में निकालना था। अब आप आसानी से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते। लिखेंगे कि CV इज इक्वल टू SD डिवाइडेड बाय AM मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आप आंसर के आगे परसेंटेज मेंशन करना। CV यूं ही, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट किया 1.225 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन आपके पास 3, मल्टीप्लाई 100 करना है और देन परसेंटेज मार्क कर देना आपने। तो CV आपके पास आ रहा है। अब देखें, सबसे पहले 1.225 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1.225 डिवाइडेड बाय 3, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 40.83 परसेंटेज। तो ये था आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने क्वेश्चन नंबर 4.3 में बस यही 2 अननोन फाइंड आउट करने थे, एक आपने मीन निकालना था और एक आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।